आज चर्चा का दौर दोबारा शुरू कर दिया। यह आप सबकी मेहनत है कि आज जनता को यह विश्वास हो गया कि जो कार्य आपने सरकार में रहकर किए थे उन कार्यों से प्रदेश प्रगति के पथ पर चला था। धर्मेंद्र जी अभी कह रहे थे हार जीत चलती रहती है। धर्मेंद्र जी, ये संगठन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच का संगठन है और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के राजनीतिक 70 साल के सफर के अंदर मुझे नहीं लगता उनने 7 साल भी सत्ता का सुख भोगने का काम किया, मगर उनने प्राथमिक तौर पर जनता की आवाज बनकर जनता के हितों के मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और मैं इतना कह सकता हूं उन विरोधियों के लिए कि जो वहम विरोधियों के मन में है वो वहम निकाल दे। चाबी का दौर ना गया है, ना आने वाले भविष्य में कार्यकर्ता जाने देंगे। साथियों, आज देश की परिस्थिति क्या बोलती है? युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है, मगर मैं अभी आ रहा था दिल्ली से, मुंडाल के अंदर गैस सिलेंडरों के लिए 200-250 लोगों की लाइन खड़ी है। ये देश की कूटनीति राजनीति है जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री को बारी बारी ये दिखाया जाता है विश्व गुरु विश्व गुरु। उनके मंत्री कहते हैं गैस की तेल की कोई किल्लत नहीं है, और इस देश के आम नागरिक को इन परिस्थितियों में जो महामारी भी सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर है, नुकसान आम नागरिक की जेब में पहुंचने का काम कर रहा है। साथियों, यह समझने देखने की चीज है कि जो लोग ये बताया करते थे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ गई, आज विदेश से तेल लेने के लिए भी उन लोगों को ट्रंप की परमिशन लेने का काम करना पड़ता है। ली नहीं ली परमिशन, लिख के दिया ट्रंप ने, नहीं लिख के दिया कि 30 दिन के लिए हिंदुस्तान रशिया से तेल ले सकता है। इसका मतलब तो आज आर्थिक तौर पर देश को ये जो $500 बिलियन की चर्चा करी गई, आर्थिक तौर पर अमेरिका के हाथ में गिरवी रखने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने कर दिया। मगर साथियों, ये समझना देखना अब आपको है कि क्या देश और प्रदेश के भविष्य के लिए हमें करना पड़ेगा। और मैं आज कहना चाहूंगा धर्मेंद्र जी को, मलिक साहब को, आप दोनों इस देश के सबसे बड़े सदन के सदस्य हो। ये आवाज सबसे पहले देश के आम नागरिक तक आप दोनों को उस सदन से उठानी पड़ेगी, और उस सदन के अंदर जब आप उठाओगे आवाज, तो हरियाणा की सड़कों पर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर जहां हमारी जरूरत होगी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का एक एक सिपाही मैदान में खड़ा होकर इस देश को बचाने की लड़ाई में साथ आपके खड़ा होगा। और साथियों, ये हमें देखना समझना है। हमने बहुत संघर्ष इस प्रदेश की धरातल देखे हैं, चाहे चौधरी देवीलाल जी को इस देश के उप प्रधानमंत्री पद पर ले जाने की बात हो, उस संघर्ष की शुरुआत भी इस धरा से हुई थी। और चाहे बड़े बड़े आंदोलन आए हो, हमें भी उन आंदोलनों की मार झेलनी पड़ी। मगर राजनीतिक तौर पर आज हम अनाज मंडी के अंदर खड़े हैं। एक एक व्यक्ति जो आज इस पंडाल के अंदर है, कहीं ना कहीं किसी कृषि परिवार से अपने आप को जोड़कर रखता है, आता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, क्या जब आप सरकार में हिस्सेदार थे तो आपके राज के अंदर किसान का मंडी से उठान 2 दिन के अंदर और 2 दिन में उसके खाते में पैसा देने की व्यवस्था थी, नहीं थी? ये व्यवस्था इसलिए बन पाई कि आप लोगों का हिस्सेदारी राज के अंदर थी। ये हमारे बूढ़े बूढ़िया बैठे हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा, मैं कैसी ताकत में था? 250 रुपए बढ़वाकर 1000 रुपया पेंशन बढ़वाई, किसी की एक बूढ़े की पेंशन कटने का काम नहीं हुआ।
मगर आज ये परिस्थिति बन गई कि इस प्रदेश के 40,000 से ज्यादा बूढ़े बुढ़वाओं की पेंशन को काटने का काम इस सैनी की सरकार ने किया है। और साथियों, बजट जाता है इस प्रदेश का, मगर उस बजट का उद्देश्य हरियाणा को खुश करना नहीं होता, हरियाणा के कामों को, हरियाणा के नागरिक को प्रोत्साहित करना नहीं होता। उस बजट का काम होता है तो केवल मात्र पंजाब के चुनाव को देखना। मगर मैं आपको एक चीज आज बता देता हूं, ये ज्यादा दिन इनकी पोल खुलने में वक्त नहीं लगेगा। आज 13 तारीख है, 16 तारीख को राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा के चुनाव में चाहे वो 16 का हो, चाहे 26 का, 22 का हो, चाहे ये चुनाव हो, आंकड़े दोनों पार्टियों के पास पूरे हैं, मगर तीसरा उम्मीदवार मैदान में है। और हरियाणा ने तो 2 चुनाव में देखा है, चाहे पर्ची कांड हो, चाहे शाही कांड हो, हरियाणा प्रदेश के विधायकों के अधिकारों को किस तरह लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस ने मिलकर किया था। और उम्मीद पूरी है कि अगले दिनों के अंदर एक पार्टी तो अपने आप को बीजेपी के हवाले गिरवी कराई और उसकी फोटो भी देखी होगी आपने, और जाकर क्या ज्ञापन दे के आते हैं कि मंडियों में किसान की हालात में सुधार हो। सारे मंडी में बैठे हो, कोई एक दाना आज के दिन मंडी में है? जब दाने मंडी में थे तब तो मुख्यमंत्री के पास नहीं गए, मैं राज्यसभा के लिए अपने 2 वोट गिरवी करने के लिए मंडी का बहाना लेकर मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गए। साथियों, ये समझो देखो कि चौधरी देवीलाल जी की सोच में इस तरह गिरवी होना कभी लिखा था, मगर अब आपने फैसला करना है, आपने लड़ाई लड़नी है। मैं, मेरी माताएं बहनें बैठी है, अगले चुनाव में तो 33% हिस्सेदारी थारी भी हो जाएगी। आज मैदान संभालना शुरू करोगी तब जाके 3.5 साल में मैदान को सींचने का काम कर पाओगे। मेरी विनती प्रार्थना सबसे है कि अब लड़ाई मैदान की आपके हाथ में है। मुझे खुशी है कि हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है और ये सौभाग्य भी है कि मैं इस देश की पंचायत का, सबसे बड़ी पंचायत का अगर सबसे युवा सदस्य बनकर गया तो ये हांसी हिसार लोकसभा का हिस्सा था, ये अवसर मिला। और दूसरा सौभाग्य, जो सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये भिवाड़ी के साथी बैठे हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जब इस देश की पार्लियामेंट के सदस्य बने थे तब ये हांसी भिवाड़ी लोकसभा का हिस्सा था। आप लोगों ने तो हम दोनों को वो ताकत, आशीर्वाद दिया है। मगर साथियों, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन कर सकता हूं, ये आप लोग हो जो इस मैदान को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हो। कई लोगों के मन में संशय होगा, मैं एक संशय आज दूर करना चाहूंगा। 2013 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को 10 साल की सजा हुई, ये कहते हुए कि इनने 3206 में से 800 भिवाड़ी लोकसभा के बच्चों को नौकरी देने का काम किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बिना किसी आरोप 10 साल आप लोगों के लिए सजा काटी और 2021 की जनवरी में वो सजा पूरी हुई। साथियों, एक कानूनी पेच था कि सजा पूरी होने के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, मगर आज मैं आपको इस पावन धरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि के इस हिस्से पर एक चीज कहना चाहूंगा, वो वनवास खत्म हो चुका। अब आपकी जिम्मेवारी है, आपने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मैदान में जैसे पहले उतार कर काम कर कर संगठन की ताकत को बढ़ाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उसी ताकत को दोबारा लाकर देना है। और साथियों, अगर अपन सारे लग जाएंगे तो क्या हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के कंधे बनकर मजबूती के साथ इस प्रदेश में दोबारा परिवर्तन की रूपरेखा नहीं लिख पाएंगे?
पर मेरी विनती है, आज जब यहां से घर जाओ तो ये सोचते मत जाना कि अगला स्थापना दिवस कहां बनेगा। ये सोचते जाना कि मैंने मेरे गांव के बूथ पर पार्टी के संगठन को ताकत कैसे देनी है। ये सोचते जाना कि मैं अपने गांव के बूथ पर जाऊं, जो 900,000 वोट है, उन वोटों के अंदर अपनी ताकत को कैसे बढ़ाने का काम करूं। ये सोचते जाना कि हमने कैसे, जो साथी मायूस होकर घर बैठ गए थे, उनकी ताकत को बढ़ाने का काम करना है। मैं स्वागत करना चाहूंगा बहुत ही आदरणीय फूलवती जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी है और चौधरी देवीलाल जी के पैदल यात्रा की साथी है, वो हमारे बीच में पहुंची है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। मगर इसके साथ साथ आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब अपने संगठन की सोच को और ताकत देने के लिए इस मैदान को सींचने का काम करो। और साथियों, हाथ उठाकर आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाओ कि अब साथी घर नहीं बैठेंगे, इस प्रदेश को, देश को सुरक्षित करने के लिए अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, आज तो ये दुर्भाग्य है कि किसी नेशनल चैनल को 7 बजे खोल लो तो हिंदू मुस्लिम के सिवाय कुछ नहीं दिखता। आज ये डिबेट चलती है कि हमारा आपसी भाईचारा ताना बाना कैसे बिगड़े। हमें बंटना नहीं है, हमें संगठित होना है। और अगर हम संगठित हो जाएंगे तो ये विश्वास दिला सकता हूं, 82 का दौर सबने देखा था, जब कार्यकर्ता मायूस होकर बैठ गए थे क्योंकि भजनलाल जी, चौधरी देवीलाल जी की सरकार को तोड़कर ले गए थे। 84 के अंदर राजीव गांधी की निधन के बाद ऐसी परिस्थितियां आई थी कि 411 सीट कांग्रेस पार्टी की आई थी, मगर क्या कार्यकर्ता रुके थे? नहीं रुके थे। और उनकी मेहनत ने 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल को 85 सीटें 90 में से जिताकर देने का काम किया था। साथ ही आज मायूस होने का समय नहीं है, आज तो अपनी ताकत को हौसले से आगे दिखाने का समय है। और अगर सबने ये प्रण ले लिया कि झांसी जिले के इस पावन धरा से घर जाते वक्त अपने संगठन की सोच को ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम करोगे, तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि अगले 3.5 साल के अंदर जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इस हिसार लोकसभा सीट से दोबारा आपकी पार्टी का सांसद पार्लियामेंट में जीत कर जाएगा। और ये एक लोकसभा की बात नहीं है, चाहे हमें भिवाड़ी हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे फरीदाबाद हो, सिरसा हो, ये मिलकर मेहनत करनी है। और मिलकर मेहनत करेंगे तभी जाकर अपने संगठन की ताकत को और बढ़ाकर आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं तो पूर्ण आप सबको दोबारा यही कहते हुए कि आज इस हरियाणा जन चेतना दिवस के अवसर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को यह विश्वास दिला दो कि जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी ताकत के साथ इस देश की सुरक्षा के लिए, देश की बढ़ोतरी के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है और मजबूती से हर कदम पर वो लड़ाई लड़ेगा। और मैं धर्मेंद्र जी से, मलिक साहब से कहना चाहूंगा, आप इस देश के एक बड़े संगठन में से एक हो, पार्लियामेंट में आपकी तादाद है, आपकी तादाद के साथ साथ अब वो दौर दोबारा आ चुका 1979 वाला, जब सारा विपक्ष एक एक छोटे संगठन हर प्रदेश से इकट्ठे हो रहे थे और चौधरी देवीलाल जी ने नारा दिया था कि रीजनल पार्टीज आर ओरिजिनल पार्टीज। इस नारे को दोबारा लेकर आगे बढ़ने का काम करो और आप शुरुआत करो, हम आपके साथ खड़े होकर इस देश में परिवर्तन की एक नई रेखा लिखने का काम करेंगे। मैं तो पूर्ण दोबारा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ इस पार्टी को हरियाणा की सबसे मजबूत पार्टी बनाने के संकल्प के साथ आज इस पंडाल सजाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।